साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवती का रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही है। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है, और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है, तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या, आप जरा बताना हम छक गए हैं क्या। नहीं, अपने हृदय में आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया। ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है। जब स्वरूप बोध होता है तो किसी और से सलाह थोड़ी लेनी होती है, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है। हाँ, यदि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है तो फिर आपको किसी न किसी गुरु से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। अगर गुरुदेव का वर्ण किया है तो वही मंत्र, वही नाम, वही गुरु शरणागति आपको अंदर से पुष्ट कर देगी कि आपका काम हो गया है। विषय चिंतन करता हुआ मन विषय आसक्ति को प्राप्त होता है। विषय आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण और नरक को प्राप्त होता है। बस ये विषय चिंतन हटाना ही प्रमुख कर्तव्य साधना का है। बार बार मन को विषयों से हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ। जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। पर ये ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, उसकी सुगंध लेनी, फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है।